तो है स्वावलंबन, स्वावलंबन है। और दूसरे उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नए भारत का निर्माण, और तीसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षा। वरा बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारी आवाज क्लियर आ रही हो तो व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा है उसे पढ़कर बताएं प्लीज। जी आइडिंग क्लियर दिख रहा है। इसमें लिखा है स्वावलंबन, और सेकंड पॉइंट है नए भारत का निर्माण, और थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा। ठीक है, पैसा मिलता है, काम करते हैं, पैसा मिलता है, और पैसा हम लोग खर्चा करते हैं। काम किया, कहीं पे भी, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, कोई प्राइवेट जॉब में होगा, कोई अपना खुद का काम करता होगा, कोई सेल्स मार्केटिंग करता होगा, तो जो भी बंदा जहां पे काम करेगा, काम करने के बाद उसको पैसा मिलेगा। तो काम किया, पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद उसको हम खर्च करते हैं। काम करते हैं, हमको पैसा मिलता है, फिर खर्चा करते हैं, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल दिया एक परिवार का, कि किसी परिवार में एक मुखिया है जिसका नाम राम है। राम किसी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें महीने का 20,000 रुपये मिलता है, और राम के साथ उनका परिवार भी है, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं। राम काम करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, उस पैसे से उनके घर का खर्चा चलता है। इतना क्लियर है वरा बहन? जी जी भैया, एकदम क्लियर। थैंक यू। और फिर मैं एक एग्जांपल दूं तो पूरे भारत में 10,000 में से एक आंकड़ा है कि 10,000 में से 0.02%, यानी 10,000 लोग ऐसे हैं जो लोग अपने घर से बाहर तो रोज निकलते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता किसी कारणवश वो अपने घर वापस ना आ पाए। 10,000 में से 2 लोग, तो उन 2 लोगों में अगर ये भी शामिल हो, राम भी शामिल हो, तो क्या होगा? काम जो है बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन खर्च बंद नहीं होता। किसी के जाने के बाद उसके परिवार का खर्चा बंद नहीं होता है। काम जो है बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, खर्च लेकिन चल रहा है। काम बंद, पैसा बंद, लेकिन खर्च चल रहा है। तो हमारे आरसीएम बिजनेस की यही एक खासियत है कि जब आप इस बिजनेस को करते करते 7 पिन यानी वाइटल पिने जब क्रॉस हो जाएंगे, तब आपको महीने का लगभग 20,000 रुपए इस बिजनेस से मिलने लगेगा, और आपके नीचे एक अच्छी लाइफ लाइन बन जाएगी जो आपके लिए काम करेगी। शुरुआत में आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, या जो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उस जॉब को करते करते इस काम को आप रोज 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे रोज पार्ट टाइम में आप इसको करते रहिए। जब आप रोज इसे पार्ट टाइम में करते रहेंगे तो एक दिन बूंद बूंद से घड़ा जो है भर जाएगा। घड़ा रूपी की बात करूं तो वाइटल पिने एक दिन क्रॉस हो जाएंगी, और तब आप जब स्टार जैसी पिन या जो है वाइटल पिने जब क्रॉस करेंगे तो आरसीएम बिजनेस से भी लगभग 20,000 प्लस आपको पर महीने बचने लगेगा। लेकिन अगर आप इस काम को ही यानी कंपनी यानी एक्टिव इनकम को ही पकड़ के बैठेंगे अपने जीवन में, तो वो 10,000 0.02 आंकड़े में आप भी कभी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है आरसीएम बिजनेस को इसलिए करना है कि हमारे ना रहने पे हमारे परिवार, जैसे मान लीजिए राम नहीं है तो फिर भी इनकी पत्नी, राम के जाने के बाद इनकी पत्नी मान लीजिए इतना पढ़ी लिखी नहीं है, और इन्हें अब अपने घर का खर्चा चलाना है, एक्टिव इनकम बंद हो गई है। अगर आरसीएम बिजनेस हम यानी करते रहते धीरे धीरे, तो पैसिव इनकम जो आती है आरसीएम बिजनेस से, उससे पूरे घर का पालन पोषण वैसे चलता रहते हैं। काम करने के बाद पैसा मिलता है, पैसा मिलने के बाद हम लोग खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च कहाँ करते हैं? खर्च करने के लिए आज के समय में 3 तरह की बाजार है हमारे आसपास। सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केट, टीएम ट्रेडिशनल मार्केट बोले तो जो पुरानी बाजार व्यवस्था है। अलकापाल मैम कंफर्म करिएगा कि अभी तक जो बताएं सब सही चल रहा है। हाँ भैया, सही चल रहा है। थैंक यू मैम। तो जैसे हम लोग काम करते हैं, पैसा मिलता है, खर्चा करते हैं। खर्चा कहाँ करते हैं? हमारे मार्केट में 3 तरह की बाजार है। एक है ट्रेडिशनल मार्केट, जो पुरानी बाजार व्यवस्था, जहां से हम, हमारे दादा बाबा सब लोग खरीदते खाते चले आ रहे हैं, ठीक है ना, पुरानी बाजार व्यवस्था, वो है ट्रेडिशनल मार्केट। और दूसरी बाजार व्यवस्था की बात करूं तो डीएसएम, डीएसएम बोले तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जो हमारे आरसीएम बिजनेस है, मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोलता हूं। और तीसरी बाजार व्यवस्था करो तो ऑनलाइन बाजार व्यवस्था। आज घर बैठे लोग ऑनलाइन फोन से ऑर्डर करते हैं, खाना आ जाता है, ऑनलाइन फोन से ऑर्डर करते हैं, तरह तरह के सामान वो मंगा लेते हैं। तो 3 तरह की बाजार व्यवस्था मार्केट में है। कोई कंपनी है, कंपनी कहाँ है? मुंबई में है। और कंपनी जो है कोई सामान अगर मुंबई में बनाती है
तो वो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। कोई कंपनी कोई सामान मुंबई में 40 रुपए का बनाती है और 40 रुपए का बनाने के बाद कंपनी जो है 10 रुपए का मुनाफा लेती है, 50 रुपए में तैयार कर देती है। अब उसके बाद कंपनी मुंबई में है, कंपनी ने कच्चा माल लगा के 40 रुपए कच्चा माल लिया, 10 रुपए फायदा लिया, 50 रुपए में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार की। अब इस कंपनी को बेचना कहाँ है? अमेठी में। कहाँ बेचना है? अमेठी में। अब बना सामान मुंबई में है, बेचना अमेठी जिले में है, तो अमेठी जिला की जो जनता है उसे कैसे पता चलेगा? तो मुंबई वाली जो कंपनी है ये क्या करवाती है? विज्ञापन। क्या करवाती है? अलकापाल में बताइए क्या करवाती है? विज्ञापन करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो कंपनी जो है विज्ञापन करवाती है और कंपनी अपने बहुत बड़े अमाउंट को विज्ञापन में खर्चा करती है और वो अमाउंट इनका खुद का नहीं रहता, वो जो अमेठी में ग्राहक है इसका रहता है। कैसे करती है मैं बताता हूँ आप सबको। कंपनी 40 रुपए कच्चा माल लगाई, 10 रुपए फायदा लिया, 50 रुपए में तैयार किया। कंपनी 30% यानी 30 रुपए विज्ञापन में खर्चा करती है और अमेठी ग्राहक तक अगर कोई सामान पहुंचाती है तो वो विज्ञापन करवाती है, टीवी पे प्रचार देगी कि ये वाला ठंडा, ये वाला कोका कोला, ये वाला स्प्राइट बहुत अच्छा है, थम्स अप बहुत अच्छा है, ये वाला साबुन बहुत अच्छा है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है। मतलब तरह तरह के एक्टर और एक्ट्रेस को हायर करके एक बड़ा पैसा जो है उन्हें दे करके, जैसे मैं अपने अमेठी जिला की बात करूं तो हमारे अमेठी जिला में राजेश मसाला बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इन्होंने सनी देओल को हायर किया, करोड़ों रुपए उनको दिया और वो आज राजेश मसाला के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रचारक हैं। अब उनको क्या पता कि धरातल पे क्या है। बाद ये सामान ऐसा नहीं है कि ग्राहक जाके डायरेक्ट मुंबई से ले लेता है, बीच में बिचौलिया होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले नेशनल डीलर होते हैं, नेशनल डीलर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में इधर से आएंगे तो यहाँ पे रिटेलर होते हैं, रिटेलर के बाद में ये जो है थोक विक्रेता जो होते हैं, होलसेलर जिन्हें कहते हैं। अब जो है कोई भी सामान, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो नेशनल डीलर 2 रुपए लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर 3 रुपए लेगा, 3 2 5, होलसेलर 5 रुपए लेगा और 3 2 5 और 5 5 10, तो 10 जो है रिटेलर जो आपके यहाँ बनिया दुकान खोल के बैठा है गांव-गांव में, वो उस सामान पे 10 रुपए फायदा लेगा और ग्राहक को मिलेगा कितने का? 100 रुपए का। अब देखो 40 रुपए में कच्चा माल लगा, 10 रुपए कंपनी ने फायदा लिया, 50 रुपए में तैयार हुआ, 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 5 95, 95 और 3 96 97 98 99 100, यानी 100 रुपए में ग्राहक को सामान मिला। ठीक है, और ग्राहक का ही पैसा देखिए, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अमीर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर अमीर हो रहा है, होलसेलर अमीर हो रहा है, आपके आसपास का बैठा बनिया अमीर होता चला जा रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास पैसा की वैसे भी कमी नहीं है, फिल्मी दुनिया से खूब कमा रहे हैं लेकिन गरीबों का भी हाय खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पैसा विज्ञापन करके ये ले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? ये बिचौलियों में आपका 50 रुपए बंट गया। क्या हुआ? आपका 50 रुपए बंट गया। ठीक है, ग्राहक का ही 50 रुपए बंट गया। तो अलकापाल मैम कंफर्म करिएगा कि ग्राहक का 50 रुपए कहाँ बटा? बिचौलियों के पास बट रहा है भैया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं जो है ग्राहक का ही 50 रुपए बिचौलियों में बट गया। तो ये है पुरानी बाजार व्यवस्था, जो ग्राहक को दिन का दिन गरीब बनाते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी आरसीएम बिजनेस जो कहती है समग्र विकास, तो इसको आरसीएम बिजनेस ने ऐसे क्रॉस किया और अपनी एक नई बाजार व्यवस्था लाया, जिसे उभरता हुआ भारत, नए भारत का निर्माण होगा। उसका नाम है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। आप सब लोग जहां बैठे हैं वहां से कम इसके लिए ताली बजा सकते हैं कि हम सब इसके हिस्सेदार हैं। आरसीएम कंपनी, ठीक है, आरसीएम कंपनी बहुत बड़ा इसका प्लांट भिलवाड़ा में है, राजस्थान, मतलब राजस्थान भिलवाड़ा में है, गुवाहाटी में है और असम में है। तो मैं जो है अब आरसीएम बिजनेस ये भी एक कंपनी है, कंपनी में भी, और हमारा बहुत बड़ा प्लांट उत्तराखंड में भी है। 40 रुपए कच्चा माल में लगाती है, ठीक है, 40 रुपए कच्चा माल में लगाती है। हमारी कंपनी भी 10 रुपए फायदा लेती है, 50 रुपए में माल को तैयार करती है। और अमेठी में कोई ग्राहक है, अब इस तक कोई सामान पहुंचाना है, तो हमारी कंपनी कहती है कि 90 किलोमीटर मैं चलूंगा और यहाँ पे एक पीयूसी में बनाऊंगा, ठीक है, और ग्राहक कहती है कि 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप भी चलो और पीयूसी पे आओ और बढ़िया सामान लेकर जाओ। कैसे? अब मैं बात करूं
तो 40 रुपए में हमारी आरसीएम कंपनी ने भी कच्चा माल लगाया, 10 रुपए फायदा लिया, 50 रुपए में तैयार किया। उसके बाद जो है आरसीएम कंपनी अपने प्लांट से सामान पहुंचाने का, यहाँ तक कि जो पीयूसी पे बंदा बेच रहा है उसको भी जो है कुछ % देने का, टोटल ओवरऑल इनका खर्चा जो है 5 रुपए आता है। ये पूरा इतना ओवरऑल का 5 रुपए खर्चा आता है। 50 और 5 55, यहाँ पे कोई भी सामान आपको 100 का मान लीजिए ग्राहक को मिल जाता है, तो 100 में से हम अगर 55 घटाएंगे तो बचेगा 45, ठीक है, 45 रुपए। अब देखिए ग्राहक का पैसा यहाँ पर 45 रुपए बचने लगा। जैसे हमारे गुरु श्री श्याम जी कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में ग्राहक बनके ही आप अपने जीवन में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। तो ऐसे ही बचा सकते हैं आप, इसमें सिर्फ ग्राहक ही अगर बने रहे पूरी जिंदगी तब भी आप अपने जीवन में लाखों करोड़ों बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? जैसे कोई भी सामान यहाँ पर 50 रुपए में तैयार हुआ, 5 रुपए इसका व्हीकल इन्वेंस या जो 55 रुपए यहाँ पे मतलब जो है 5 रुपए खर्चा हुआ, 100 में से 55 घटा दी, 45 रुपए बचा। तो हमारी कंपनी क्या करती है, इस 45 रुपए को एक सिस्टम के माध्यम से अपने ग्राहक को रिटर्न करती है। यही नई बाजार व्यवस्था है आरसीएम बिजनेस की। बहुत लोग जानने का प्रयास करते होंगे कि फ्री सामान कहां से देती है, रॉयल्टी रिवॉर्ड कहां से देगी, टेक्निकल रिवॉर्ड कहां से देगी। तो वो यही से देती है दोस्त, आपका ही ग्राहक का ही पैसा कंपनी आपको रिटर्न देती है। और सबसे खास बात है इसमें कहीं बीच में बिचौलियों का झोल झाल नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना बिचौलिए थे, इसलिए यहाँ पे मिलावटी का ज्यादा चांस है। और हमारे आरसीएम बिजनेस में कोई भी साबुन अगर आप 4 पीस लेके गए हैं, 1 पीस आप नहाए, 3 नहीं समझ में आया, तो 30 दिन में उसको आप वापस कर सकते हैं, सामान पैसा रिटर्न कर सकते हैं। एज अ पीयूसी धारक मैं बोल रहा हूं। तो ये हमारे आरसीएम बिजनेस की खासियत है। सामान नंबर का 1 का मिलेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का सभी सामान आरसीएम बिजनेस में उपलब्ध है। और जो 45 रुपए बचता है वो एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी ग्राहक को रिटर्न करती है। 6 महीने लगातार खरीदने पर जो है 1 महीने रिटर्न का पॉलिसी है, तो 7 महीने बीत जाता है। 8वें महीने 15 तारीख को आपको कंपनी आरसीएम का फ्री सामान देती है। जैसे आप हर महीने 5000 का सामान खरीदते हैं तो आपको 8वें महीने 15 तारीख को 2500 का फ्री सामान मिल जाएगा। हर महीने 5000 जब आप खरीदेंगे तो 2500 पीवी लगभग बनेगा और 8वें महीने 15 तारीख को आपको लगभग 2500 का फ्री सामान मिल जाएगा। तो वही, और जब आप लगातार इसमें काम भी करेंगे, दल भी बनाएंगे, लोगों को लाएंगे, एक समूह ग्राहक का बनाएंगे, तब आपको जो है कंपनी 45% में और देती है, जैसे रिवॉर्ड देगी, टेक्निकल रिवॉर्ड देगी। और सबसे अच्छी बात है कि आरसीएम में लोग 3 तरह से आते हैं। या सबसे पहले तो लोग ग्राहक बन के आते हैं, ग्राहक बनने के बाद वो प्रचारक बनते हैं जिसे नेटवर्कर कहा जाता है, और तीसरा विक्रेता बन के आते हैं। जैसे मैं नेटवर्कर भी हूँ, प्रचारक भी हूँ, विक्रेता भी हूँ, तो हम तीनों कर रहे हैं। तो ऐसे कोई आरसीएम बिजनेस में ग्राहक बन के आया होगा, कोई जो है नेटवर्कर बनना चाहता होगा, कोई सिर्फ बैठ के बेचना ही चाहता होगा, विक्रेता पीयूसी खोल के। तो आरसीएम बिजनेस में लोग 3 तरह से आते हैं दोस्तों। और आज का मेरा मार्केटिंग प्लान इतना ही, और भी बहुत कुछ है लेकिन समय चैलेंजिंग है। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, आप सब बड़े धैर्य से सुने। ये और आज का मार्केटिंग प्लान में अगर आपने कुछ सुना हो तो बताइए सर कैसा लगा। हमारा फर्स्ट टाइम व्हाइट बोर्ड पर प्लान था, तो प्लीज़ सर सीनियर गुरु श्रीमान विजय श्रीवास्तव सर को बड़े ही हृदय की गहराइयों से बुलाना चाहूँगा। आज के मार्केटिंग प्लान करने से पहले मैं बहुत ही नर्वस हो गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे क्या करूँ। तो स्वागत है श्रीमान विजय सर आपका। हमारे बहुत सारे साथी शुरू में जुड़े, अभी लेफ्ट हो गए हैं। अगर हमारी आवाज़ विजय सर तक जा रही हो तो स्वागत है सर आपका। अगर कमलेश मैम तक जा रही हो, जो गुरु माता जी हैं, तो आप तक अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो प्लीज़ आप आइए और आशीर्वाद दीजिए अपने छोटे बेटे को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया। सबसे पहले तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं टाइम से, पहली बात तो मैं आ ना सकी, दूसरी बात लाइट की ना रहने पर अव्यवस्था होने की वजह से, मोबाइल चार्ज न होने से बहुत अव्यवस्था फैली हुई है, इसी वजह से लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। और आज आपका मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया रहा, और मैं चाहूंगी कि जो है ये मार्केटिंग प्लान आपका फिर से दोबारा हो और हम सभी लोग फिर से देखें। और जब से मैं जुड़ी हूँ, सुन रही हूँ, मैं काम करते जा रही हूँ और प्लस सुन रही हूँ। वास्तव में बहुत अच्छा, साहस को मैं दाद देती हूँ कि आपके साहस बहुत बड़ा है। ईश्वर आपके साहस को बरकरार रखे और बहुत अच्छा बुलंदियों तक पहुँचाए, क्योंकि कभी कभी लोग नर्वस हो जाते हैं। जब टोटल 16-17 लोगों से भरा रहता है, 20 लोग हो जाते हैं, 25 लोग हो जाते हैं, आज गिनती के 8 लोग, 6-7 लोग हैं। उसके बाद भी आपका साहस और जो आपका दिखाने का जो तरीका है वास्तव में बहुत बढ़िया है।
बहुत अच्छा है। और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, हमेशा आशीर्वाद देती रहूंगी कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा फिर से इस प्लान को दिखाएं जब लाइट प्रॉपर आने लगे तब, ताकि सभी सुव्यवस्थित रूप से जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। और आज इस पूरे पोर्टल पे अगर मेरा कोई साथी दिया, मतलब कोई मेरा साथ दिया है तो अलका पाल मैम ने लगातार दिया है। मैं बीच बीच में आपको टोकता रहा मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब कंफर्मेशन होता है कि हाँ सब सही चल रहा है। तो प्लीज़ मैं इस पोर्टल पे कविता मैम को बुलाना चाहूँगा, अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो। पोर्टल शेष कुछ मिनट बचे हुए हैं, तो प्लीज़ मैम, आप तो बहुत फील्ड देखी हैं, आप बताइए कैसा रहा आज का मार्केटिंग प्लान। आज का मार्केटिंग प्लान आपका बहुत लाजवाब था, और बहुत बहुत धन्यवाद पोर्टल पे मुझे बुलाने के लिए। बहुत ही लाजवाब था, कोई कमी कोई त्रुटि नहीं रही। और जैसा कि आपने बताया कि पहली बार आप बता रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा था कि आपने पहली बार बताया। बहुत ही अच्छा था, और बहुत ही कम समय में आपने बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान बताया। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा रहा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। आप सबके व्यूज़ से मुझे और ताकत मिलती है। चाहे इस पोर्टल पे अगर एक लोग भी रहेंगे और मेरा अगर टाइमिंग रहेगा पोर्टल का, तब भी मैं उतनी ही शिद्दत से दिखाऊंगा जितना 20 लोग रहते हैं। और मैं लास्ट में सीता दीदी तक अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो प्लीज़, सीता देवी जगदीशपुर, आपने भी बहुत फील्ड देखा है बहन, आप बताइए कैसा रहा आज का मार्केटिंग प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुझे पोर्टल पे बुलाने के लिए। और भैया मैं क्या बोलूं, मतलब कि जितना तारीफ करे भैया आपका कम है। और मैं प्लान जब देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा मन कर रहा था कि ये पोर्टल जल्दी समय खत्म ना हो, ताकि आप और हम सबको सिखाएं अपने मुखार बिंदु से एक अलग अंदाज में। बहुत अच्छा लगा, शायद मैं भी इतना अच्छा नहीं समझा पाती हूँ जितना अच्छा आपने समझाया। बहुत अच्छा लगा भैया। आप विजय सर के कोई 2 कॉपी बनेगा ना, तो वो है गोविंद बनेंगे, ये हमारी दुआ है। और बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत मजा आई। और नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, तो आप फिर प्लान दिखाएगा, मैं आपका प्लान पर्सनली किसी दिन सामने से देखूंगी। बहुत अच्छा लगा, आपका बात समझाने का तरीका बहुत स्किल अच्छी है। बहुत मतलब क्या बताएं, जितना तारीफ करे कम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दिल को छू गया आपका प्लान। थैंक यू बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका ये इंपॉर्टेंट व्यू मुझे और साहस देगा, और मैं और अच्छा तैयार करूंगा। और लास्ट पोर्टल का चल रहा है, तो मैं बड़े ही प्रेम से अलका पाल मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम आपका स्वागत है, आप आइए और अपना व्यू शामिल करिए। अलका पाल मैम, लखनऊ की राजधानी से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसा कि सभी ने कहा, सच में आपने बहुत ही अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपने पहली बार बताया व्हाइट बोर्ड पे, तो लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार बता रहे हैं। और जैसा कि सीता मैम ने कहा कि आप विजय सर के डुप्लीकेट हैं, तो सच में जैसे विजय सर बताते हैं तो बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से बताते हैं, सबको समझ में आता है। वैसे ही सेम आप भी बता रहे थे, और आपका बताने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि हमारी दीदी ने और हमारी कमलेश मैम ने आपको आशीर्वाद दिया है, मेरा भी आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, हम लोग को सिखा रहे हैं। और फील्ड में ऐसे सिखाते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू अलका पाल मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। और मैं तो इस भाव से मुझे विजय सर ने तैयार किया है कि चाहे लाइफ लाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, जहाँ पे प्रेम होगा गोविंद वहीं चले जाएंगे। तो ये सही बात है, हम तो प्रेम के पुजारी हैं। बस कोई प्रेम से और शिद्दत से बुलाए, वो वहाँ से चाहे मुझे बिजनेस मिले, चाहे फ़ायदा हो, ये मेरे लिए सेकेंड पार्ट है, मेरे लिए फर्स्ट पार्ट है वो पर्सन। तो बहुत अच्छा रहा, और मैं जो भी मेरे पास था मैं आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया। अगर इस पोर्टल के लास्ट में अगर विजय सर तक हमारी आवाज़ जा रही हो, तो सर प्लीज़ आप आइए और अपने जो है लीडर को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जो मार्केटिंग प्लान है ये वास्तव में बहुत ही एक शक्ति देता है, जो शक्ति हमारे हे गोविंद में आई है। और उन्होंने जितना भी दिखाया है उसका पार्ट, वो बहुत बढ़िया दिखाया है। किसी को भी आसानी से समझाया जा सकता है। और पोर्टल की संख्या पर हम नहीं जाते हैं, और फिर भी इस आज के मार्केटिंग प्लान, आज के सेशन के बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर लगातार निरंतर ये प्लान गोविंद भैया दिखाते रहें, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो 1 साल के अंदर सफल होने से रोक दे। इस मार्केटिंग प्लान में बहुत ताकत है। बस कंसिस्टेंसी बना करके इस प्लान को अपनी लाइफ लाइन में अपने लोगों को, प्रॉस्पेक्ट को दिखाते रहें। एक दिन बहुत बड़ा, बहुत कमाल हो जाएगा। मैं सभी अपने साथियों के व्यू से बहुत संतुष्ट हूँ, और मार्केटिंग प्लान भी बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, हम सब साथ हैं आप। थैंक यू सर। और मैं आज का जो है पोर्टल यहीं पे एंड करता हूँ और आप